और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराज का मंत्र। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारे जो ये यहाँ कुल मतलब नहीं पियर पक्ष में और नहीं ससुराल पक्ष में किसी ने भी आज तक गुरुजी नहीं बनाया था, तो उनकी सदगति नहीं हुई होगी। पुण्य यदि है तो हो गई होगी। गुरु बनाना आवश्यक क्यों है, इसका कारण जानिए। देखिए, जैसे विवाह करना जरूरी होता है, बच्चे तो बिना विवाह किए भी पैदा हो सकते हैं, फिर विवाह क्यों किया जाए। हमारे भारत में यदि बिना विवाह के आपने बच्चे पैदा किए तो समाज उस रिश्ते को सही नहीं मानता। ना तो शास्त्र सही मानता, धर्म सही मानता, ना समाज सही मानती। लेकिन जब आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह के बाद आपके रिश्तों को सही माना जाता है, पति पत्नी के, और समाज भी और धर्म भी सही। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी के नाम के आगे लगता है धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म से जोड़ा गया संबंध है। गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। ना क्या प्रश्न? पहला कि संत लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? संत लोग ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ। क्योंकि जब फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है? पीला। लगभग वैसी होता है ऑरेंज। उसी तरह संत लोग पक गए, अर्थात संसार से मन हट गया और वो भगवान से जुड़ गए। यही जीवन की परिपक्वता है कि जगत से मन हट जाए, जगन्नाथ में मन लग जाए। जिसका मन भगवान में लग गया समझ लो वो पक गया। तो वो पक गए इसलिए वो पीले और ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं। कहाँ से आई हो? टाटा नगर से? टाटा जमशेदपुर, टीबीटी रोड। अच्छा, जमशेदपुर, ठीक। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्धाचार्य आप सबकी सेवा में उपस्थित है। आज मैं आप लोगों के सवाल 2025 को खुशहाल बनाने के लिए उपाय बताऊंगा। मैं आज जो उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। बात करेंगे आज के उपाय की। नए साल को और बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव के साथ मंगला गौरी की पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ गौरी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नए साल में हनुमान जी को पीले सिंदूर से चूला चढ़ाएं। हनुमान साठिका का पाठ करें। इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और साल भर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सभी प्रकार के रोगों का हरण करेंगे और कष्ट परेशानियां सारी जिंदगी आपको जो परेशान करती चली आई हैं वह समाप्त होंगी। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नया साल, ये जो नए साल को बेहतर खास बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर दूध से अभिषेक करें। इसके साथ ही धतूरा का फूल और धतूरा का फल और सफ़ेद मंदार अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी का पत्र चढ़ाएं। नए साल पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। धन और समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र और लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा को संचार करने वाला है और घर में सुख शांति का वातावरण बनाने वाला है। माना जाता है कि श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। नए साल की शुरुआत में आप अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें और ईश्वर से सुख समृद्धि की कामना करें। आप अपने इष्ट देव को फूल, फल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। बात करेंगे, अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आप जानिए कि किस महीने में मकान बनाना शुभ होता है। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ये महीने मकान बनाने के लिए और शुभ मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों को जरूर देखा जाए। जो घर बनाने का, भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो जरूर देखा जाए। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन महीने में घर बनाने से धन धान्य, आरोग्य, पुत्र वगैरह की प्राप्ति होती है। घर बनाने का काम समय पर पूरा होता है। एक तरफ मैंने आपको मकान बनाने के लिए शुभ महीने बताए, दूसरी तरफ इन महीनों में
घर बनाने से बचना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त हैं, कभी कभी शुभ मुहूर्त होते हैं तो उनमें जरूर घर बनाएं, और नहीं होते तो उन्हें रोकें। चैत्र है, ज्येष्ठ है, भाद्रपद है, आश्विन, पौष, माघ, इन महीनों में घर बनाने से रोग, शोक, परेशानियां, दरिद्रता, कलह वगैरह की आशंका बनी रहती है। घर बनाने के लिए शुक्ल पक्ष में शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा ज्येष्ठा, रेवती और मूल नक्षत्र, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड और विषकुंभ, परिध, अतिगंध योग में घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। दीवार से दीवार सटाकर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर के निर्माण में दिन भी देखना बहुत जरूरी होता है। रविवार को मकान का निर्माण आरंभ करेंगे तब अग्नि का भय होता है। मंगलवार को मकान का काम शुरू करने पर क्षति होती है। सोमवार को वित्त का पैसे का लाभ होता है। बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को नए घर निर्माण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही शनिवार के दिन घर के निर्माण आरंभ कर रहे हैं तो आपके अंदर भय की स्थिति बनी रहेगी। वे वजह बात विवाद बढ़ जाएंगे। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की ताकत होती है और आसपास सकारात्मकता बढ़ाने की क्षमता रखती है। दुकान, व्यापार स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या तो बनी ही रहती है, या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध कर लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। कर्ज की समस्या, परेशानी से आप निजात पाएंगे। एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एक और उपाय होता है, भगवान का चिंतन। आपने जो इतना सब कुछ सुना है, इसका मूल तात्पर्य यह है कि जो भगवान के आश्रित है, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में है, उसे कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप घर बनाएं तो अपने घर का सुंदर सा मुहूर्त पंडित जी से, समझदार लोगों से, आचार्यजनों से दिखवाएं और मुहूर्त पर ही घर का जहां बन रहा है भूमि पूजन करें। और समय से बढ़िया अनुकूल समय पर यदि भूमि पूजन होता है तो वह घर निश्चित सुफलदायी होता है। और आप ये भाव रखिए कि प्रभु ये घर आपका है, ये आपका घर है, ये संपत्ति आपकी है, हम तो आपके नौकर हैं। जब आप स्वामी भाव रखेंगे ही नहीं, स्वामी भगवान को बनाएंगे तो निश्चित आप कभी किसी संकट में, किसी परेशानी में उलझेंगे ही नहीं। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 2 जनवरी है, दिन गुरुवार और तृतीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र और हर्षण योग है। अगर हर्षण योग की बात करूं तो इस योग में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये लोग पौराणिक शास्त्रों और विद्या के अच्छे जानकार होते हैं। आज चंद्रमा मकर राशि पर गोचर करेगा। बात करेंगे आज के विषय की। नए साल को यादगार कैसे बनाएं? 2025 को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, उसको करें। पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा यदि आप ये उपाय करेंगे तो। आप अपने नए साल की शुरुआत एक अच्छी डाइट से शुरू कर सकते हैं। अपनी थाली में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों को शामिल करें। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। पानी पीने का भी एक नियम होता है। यदि आप 20 किलो के हैं तो 20 किलो पर 1 लीटर, 40 किलो के हैं तो 2 लीटर और 80 किलो के हैं तो 4 लीटर। तो देखिए, पर 20 किलो में 1 लीटर पानी की ज़रूरत शरीर को पड़ती है। इस हिसाब से आप पानी पिएं। यदि आप 40 किलो के हैं तो 2 लीटर पानी पिएं, 60 किलो के हैं आप तो 3 लीटर पानी पिएं, 80 किलो के हैं आप तो 4 लीटर पानी पिएं और 100 किलो के हैं आप तो 5 लीटर पानी आप पिएं। क्योंकि आपकी बॉडी आपके वजन के अनुसार आपके पानी को निर्धारित किया गया है आयुर्वेद में।